आज सुबह ही बच्चों को स्कूल छोड़ के मैंने शॉपिंग कर ली और मैं शॉपिंग करके ले के आई, तो मैंने कहा सबसे पहले इन चीज़ों को मैरिनेट करके रख दूँ ताकि लंच के लिए ज़रा अच्छा सा बन जाएगा। तो इसके अंदर मैं पहले योगर्ट और गार्लिक और सारे स्पाइस डाल रही हूँ और मैं कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बेटा माशाल्लाह 9 साल का हो गया है। दिन और टाइम का तो पता ही नहीं चलता और बच्चे माशाल्लाह साथ साथ इतनी जल्दी ग्रो हो जाते हैं और फिर इनकी वही फ़िक्रें, पढ़ाइयाँ और वही साथ साथ चलती रहती हैं। और ये उसी तरह ही है जिस तरह हमारे माँ बाप ने हम लोगों के लिए फ़िक्रें की और सब कुछ किया। जब मेरी अम्मी थी तो हमेशा कहती थी तुम्हें बहुत आर होता है, हर बच्चे की बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हो। इवन कि जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं तो बहन भाइयों के बच्चों की भी बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करती थी अगर वो जब यूके आते थे। तो यहाँ पे मैंने चाम्प्स को मसाला लगा लिया हुआ था और अब मैं विंग्स बना रही थी। मेरी कोशिश होती है जिस बच्चे की बर्थडे हो उसको उसकी पसंद का खाना मैं बनाऊँ और साथ एक छोटा सा केक बना लूँ। मगर बेटे ने कहा था कि आज केक नहीं बनाना, आज आप मुझे खनूफा चॉकलेट बार बना के देना। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं ये विंग्स का सारा मसाला रेडी करके इसको अच्छी तरह, ग्लव्स पहन लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर स्मेल आती है हाथों से। तो ये अच्छी तरह मैंने इसको मैरिनेट किया और फिर मैंने साथ ही एक देगची चढ़ा दी जिसके अंदर मैंने चिकन रख दिया और साथ ही टमाटर डाल दिए और थोड़ी बहुत चीज़ें डाल दी। बेटे को बिरयानी भी बहुत पसंद है। हमारे घर में पुलाव बहुत कम बनता है, बल्कि बनता ही नहीं है। कोई आ जाए तो पुलाव बनता है। वैसे मेरे घर में बॉइल्ड राइस मेरे लिए होती हैं और बिरयानी जब बने तो मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ बिरयानी भी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन भी रख दिया हुआ था और विंग्स भी रख दिए। मैं इनका हल्की आग पे रखते हैं और इसके बाद मैं फिर इसको एयर फ्रायर में डाल दूँगी। यहाँ पे चिकन जो है वो तो पानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं कभी चिकन को फ्राई कर लेती हूँ और कभी इसी तरह मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी साथ साथ बिरयानी रेडी हो रही थी। तो वही मैं आपको कह रही थी, आज अगर मेरी अम्मी होती और मेरे बेटे की बर्थडे आती थी, अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती थी। कहती थी देखो टाइम का पता चला है, बेटा कितनी जल्दी-जल्दी बड़ा हो रहा है। बस ऐसे ही यादें ही रह जाती हैं और जाने वाले चले जाती हैं। तो जब ऐसे दिन होते हैं, मौके होते हैं तो ज़्यादा ही याद आती है। याद तो वैसे हर टाइम ही रहती है माँ-बाप की। अब्बू दूर होती हैं, उनसे सुबह उठते साथ बात हो जाती है और अभी तक वही लगता है कि अम्मी किसी ना किसी टाइम कॉल कर देंगी, मगर ऐसा नहीं। जाने वाले चले जाएँ तो कहाँ पे वापस आती हैं, बस अपनी प्यारी-प्यारी यादें छोड़ के चले जाती हैं। यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाई थी और इसके ऊपर मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली क्योंकि बच्चों के मुँह में आ जाए तो फिर बच्चे कह देते हैं जी हमने नहीं खाना। क्योंकि मुझे ये था कि ये आज मेन जो डिशेज़ बनी हैं बेटे की पसंद की बनी है तो इसमें मसाले कम ही हों। तो यहाँ पे मेरी ये बिरयानी भी रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हुआ हुआ है साबूदाना मैंगो डिलाइट। तो मैंने कहा ये बनाती हूँ। साबूदाना मैंने पहले तो उसको रखा, वो तो पानी में पूरा ही एल्फी टाइप हो गया, उसको फेंका। फिर मैंने दोबारा से साबूदाना को किया। मेरे हस्बैंड कहते हैं आज तुम कर क्या रही हो? मैंने कहा आज मैं चाहती हूँ कुछ नया सा डिफरेंट सा हो। तो मगर ये मैंने बनाया तो बच्चों को भी अच्छा लगा, खुरम को भी बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने जो रेसिपी थी वो था मिल्क डालना था, मगर मैंने डबल क्रीम डाल दी, डबल भी व्हिप वाली क्रीम थी, तो ये वाली मैंने डाल दी थी टेस्को से। तो साथ मैंने मैंगो डाल दिया तो ये काफ़ी अच्छा हो गया। ये ठंडा भी था तो मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी मेरे साथ हेल्प करने लग गई थी। तो आज का दिन हमने ऐसे और ये रेडी हो चुकी हुई थी बाहर।